सोचिए, एक 80 साल की बूढ़ी माँ जो कई दिनों से भूखी है, बुखार से कांप रही है और अपनी झोपड़ी में बिल्कुल अकेली पड़ी है। ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई मदद करने वाला। शरीर इतना कमजोर कि उठकर बैठना भी मुश्किल और आंखों में बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, अब मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि जिस दिन उसने आखिरी उम्मीद छोड़ दी थी, उसी दिन उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता आने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी भावुक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज की कहानी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये घटना तमिलनाडु के एक छोटे से जिले की है। वहां एक इलाका है जहां गरीबी हर घर में दिखाई देती है। टूटी झोपड़ियां, कच्ची सड़कें और संघर्ष से भरी जिंदगी। इसी इलाके में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उम्र करीब 80 साल, शरीर कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में दर्द का सागर। वह कई सालों से अकेली रह रही थी। उसका कोई सहारा नहीं था। जो लोग आसपास रहते थे, वो भी ज्यादा हालचाल नहीं लेते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बूढ़ी है, बीमार है, कौन इसकी जिम्मेदारी ले। धीरे धीरे वह मां पूरी तरह अकेली पड़ गई। कई दिनों से उसे तेज बुखार था। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वह चूल्हा जलाकर खाना तक नहीं बना सकती थी। घर में कुछ बचा खुचा राशन जरूर था, लेकिन उसे पकाने वाला कोई नहीं था। भूख तो लगती थी, पर बीमारी ने शरीर को इतना तोड़ दिया था कि खाना खाने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। कई दिनों से उसने ढंग से कुछ खाया तक नहीं था। कभी थोड़ा पानी पी लेती, कभी सूखी सांसों के साथ रात काट लेती। हर रात वो झोपड़ी की छत को देखती और खुद से कहती, अब शायद मेरा समय आ गया है। उसके पास न दवा थी, न पैसा, न कोई ऐसा इंसान जो उसके सिर पर हाथ रखकर कह सके, चिंता मत करो, मैं हूं। उस बूढ़ी मां के लिए दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। वह बस ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि अब उसे अपने पास बुला लें, क्योंकि यह जीवन अब बोझ बन चुका था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज देते हैं। उस बूढ़ी मां की जिंदगी में भी एक ऐसा ही चमत्कार हुआ। उस जिले के कलेक्टर यानी डीएम साहब तक किसी तरह यह खबर पहुंच गई कि उनके जिले में एक बुजुर्ग महिला है जो कई दिनों से बीमार है, भूखी है और अकेली है। यह कोई बड़ी खबर नहीं थी, न टीवी में आई, न अखबारों में छपी। लेकिन यह खबर जैसे ही कलेक्टर साहब तक पहुंची, उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। बहुत से लोग ऐसी बात सुनकर बस इतना कह देते हैं कि ठीक है, किसी कर्मचारी को भेज दो, लेकिन कलेक्टर साहब उन लोगों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह खुद जाएंगे, खुद उस मां से मिलेंगे, खुद देखेंगे कि हालात कितने खराब हैं। और दोस्तों, यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। कलेक्टर साहब ने अपने घर में अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत खाना तैयार किया जाए, एक अच्छा, ताज़ा और पोषण वाला खाना। उनकी पत्नी ने बिना समय गंवाए खाना बनाया। दाल, सब्जी, चावल जो भी बन सका, प्यार से बनाया गया। फिर उस खाने को टिफिन में पैक किया गया और कलेक्टर साहब खुद वह टिफिन लेकर निकल पड़े। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, सरकारी गाड़ी, सुरक्षा, और फिर भी वह खुद अपने हाथ में टिफिन लेकर एक गरीब झोपड़ी की तरफ जा रहा है। जिस रास्ते से वो गाड़ी गुजर रही थी, वहां कच्ची सड़कें थीं, धूल थी और गरीबों की बस्ती थी। आसपास के लोग जब यह देखते हैं कि कलेक्टर साहब की गाड़ी यहां आ रही है, तो सब हैरान हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं, कलेक्टर साहब यहां क्यों आए? कहीं कोई जांच तो नहीं? कहीं कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं? लेकिन दोस्तों, कलेक्टर साहब किसी कार्रवाई के लिए नहीं आए थे। वो इंसानियत निभाने आए थे। वो एक मां की जान बचाने आए थे। जैसे ही कलेक्टर साहब उस झोपड़ी के पास पहुंचे, वह खुद गाड़ी से उतरे और झोपड़ी के अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल भर आया। वह बूढ़ी मां एक कोने में कमजोर सी पड़ी थी, शरीर कांप रहा था, आंखों में डर और दर्द था। जैसे ही उसने कलेक्टर साहब को देखा, वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि इतने बड़े अधिकारी उसके सामने क्यों खड़े हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, बेटा, आप यहां।
उस बूढ़ी माँ ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि जिले का कलेक्टर उसके घर आएगा। वह सोच रही थी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन तभी कलेक्टर साहब ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहा, माताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। दोस्तों, बस यही शब्द उस बूढ़ी माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन गए। मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। यह कोई औपचारिक वाक्य नहीं था। यह एक बेटे की तरह बोला गया वाक्य था। यह अपनापन था। यह इंसानियत थी। फिर कलेक्टर साहब ने उस माँ के पास बैठते हुए कहा, माताजी, आज हम साथ में खाना खाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी, एक जिले का सबसे बड़ा अफसर, और वो जमीन पर बैठकर एक गरीब बूढ़ी माँ के साथ खाना खाने जा रहा है। यह दृश्य ही अपने आप में इतना भावुक है कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बूढ़ी माँ के घर में ज्यादा बर्तन नहीं थे, ना प्लेट, ना कटोरी। उसने शर्माते हुए कहा, बेटा, हमारे यहाँ तो केले के पत्ते पर ही खाना खाते हैं। कलेक्टर साहब ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, बहुत अच्छा माताजी, आज मैं भी केले के पत्ते पर ही खाना खाऊंगा। और दोस्तों, वही हुआ। कलेक्टर साहब ने केले का पत्ता मंगवाया, जमीन पर बैठे और उस बूढ़ी माँ के साथ बिल्कुल साधारण तरीके से खाना खाने लगे। ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड, सिर्फ सम्मान और अपनापन। उस बूढ़ी माँ के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह सिर्फ खाना नहीं था, यह सम्मान था। यह एहसास था कि वह अकेली नहीं है, कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो किसी गरीब और असहाय बुजुर्ग को भी माँ कहकर बुलाते हैं। वो माँ रोते हुए बस इतना ही कह पाई, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। और कलेक्टर साहब बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने खाना खत्म किया, माँ का हाल पूछा, उसकी तबीयत के बारे में बात की और फिर उठकर जाने लगे। लेकिन जाते जाते कलेक्टर साहब ने जो किया, वो इस कहानी को इतिहास बना देता है। उन्होंने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और बूढ़ी माँ के हाथ में देते हुए कहा, माताजी, ये आपके वृद्धावस्था पेंशन के कागज हैं। अब आपको पेंशन मिलेगी। माँ की आंखें खुली रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सच है या सपना। फिर कलेक्टर साहब ने आगे कहा, और माताजी, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पेंशन आपके खाते में सीधे घर बैठे आएगी। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ के लिए यह पल किसी वरदान से कम नहीं था, जिसने कई दिनों से भूखे पेट रातें काटी हों, जिसने अकेलेपन में खुद को खत्म होते देखा हो। उसके लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू दर्द के नहीं थे, उसके आंसू खुशी के थे, सम्मान के थे, उस एहसास के थे कि आज किसी ने उसे इंसान समझा, माँ समझा। कलेक्टर साहब ने माँ को आश्वासन दिया कि उसकी मदद की जाएगी, उसकी तबीयत के लिए इलाज की व्यवस्था होगी और अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। और दोस्तों, वह बूढ़ी माँ झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर कलेक्टर साहब की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी हो। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। असली इंसानियत क्या होती है? असली सेवा क्या होती है? सेवा सिर्फ भाषण देने में नहीं होती, सेवा सिर्फ फोटो खिंचवाने में नहीं होती। असली सेवा होती है किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़कर उसे यह एहसास दिलाने में कि वह अकेला नहीं है। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं, जो बीमारी और गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं। कई बार वो मदद मांगते भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम सब थोड़ा सा भी इंसान बन जाएं, थोड़ा सा भी किसी की मदद कर दें, तो किसी का जीवन बदल सकता है। आज उस बूढ़ी माँ को सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे सम्मान मिला, उसे सुरक्षा मिली, उसे भविष्य की उम्मीद मिली। और ये सब एक अधिकारी ने नहीं किया, ये सब एक बेटे ने किया। तो दोस्तों, ऐसी इंसानियत को सलाम है। ऐसे अधिकारियों को सलाम है जो अपनी कुर्सी से ऊपर उठकर लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। अगर दुनिया में हर जिम्मेदार इंसान ऐसा बन जाए, तो कोई भी माँ भूखी नहीं सोएगी, कोई भी बुजुर्ग अकेलेपन में नहीं मरेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस कलेक्टर साहब की दयालुता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इंसानियत को जिंदा रखिए।